तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एक बार फिर दोबारा से आपकी खिदमत में एक मुद्दा पेश करने वाला हूं और उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपने अभी न्यूज़ देखी होगी, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री। लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड करता है, कोई कह रहा चमत्कार है, अलग अलग बातें हो रही हैं। तो इसी बीच एक और नया मुद्दा सामने आ गया है। अभी ये थमने का नाम भी नहीं ले रहा था, धीरेंद्र वाला मुद्दा। और इसी को देखते हुए एक मुंबई का मामला सामने आया है। वो भी एक ऐसा ही, इन्हीं के जैसा एक महाराज है जो अभी रडार पे आया है। और धीरेंद्र शास्त्री वाला मामला तो चलो वो था कि एक तरह से कहें तो भाई चलो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है या उसके पास वास्तव में कोई सिद्धि है, वो एक अलग मैटर है। वो लोगों की आस्था या ना मानने वालों पे डिपेंड करता है। जो मान रहा है माने, जो नहीं मान रहा मत माने। लेकिन हाँ, फैक्ट और सच्चाई सामने आना चाहिए कि ऐसा क्या है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो लोग हैं जो उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने आप को साबित करने के लिए उनका जवाब भी देना जरूरी है। अगर धीरेंद्र शास्त्री में कोई है इस तरह की कला या कोई सिद्धि कर रखी है, तो वो इकट्ठा करे लोगों को और खुले मंच पे कहे कि ठीक है, जो पूछना है पूछो, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर नहीं है, लोग छुपता फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, तो समझ लो फिर तो वो कुछ गलत कर रहा है। तो ऐसा मुद्दा है, ये 8-10 दिन हो गए इसको चलते हुए ट्रेंड में, आज भी चल रहा है। लेकिन ये ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक मुद्दा सामने आ गया। हुआ कुछ यूँ, ये मुंबई का मुद्दा है। और ये खासकर वो लोग ज़रूर सुने जो ना बहुत विश्वास करते हैं इन पे, बाबाओं पे, संतों पे। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे संत या सारे बाबा गलत होते हैं, नहीं। बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं। लेकिन आजकल उन लोगों को भी इन्होंने धूमिल कर दिया है, तो लोग शक की नज़र से देखते हैं सभी को अब। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर वो भी है जो बिल्कुल अंधभक्ति में इतना लीन हो जाता है कि वो उसके आगे किसी को देखता ही नहीं है। लगता है कि यही मेरा भगवान है, यही सब कुछ है, यही मेरा माता पिता, और ये सब कुछ, मतलब पूरा कुछ उसे मान लेते हैं और उसके एक तरह से कहें तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो समर्पित करना, आस्था दिखाना सही है वैसे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा छानबीन भी करना जरूरी है कि ठीक है या गलत है, कहीं हमारा फायदा ही तो नहीं उठा रहा। तो इसी मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूँ। असल में मुद्दा मुंबई का है, लेकिन 2-3 जगह और ये मुद्दा घूमता है। हुआ कुछ यूँ, मैं विस्तार से बताता हूँ। मुद्दा स्टार्ट होता है राजस्थान से, राजस्थान के जयपुर से। वहाँ पे एक परिवार रहता है, अमित नाम का उसमें मुखिया है और उसकी पत्नी और उसका एक बेटा। और ये अमित का कारोबार जो है, ये ज्वेलरी बनाते हैं, एक तरह से कहें तो सुनार है ना, डायमंड वगैरह के जेवरात, इस तरह की चीज़ें बनाना, हीरे की, सोने की, चांदी की, अच्छा खासा कारोबार मतलब। तो स्टार्ट हुआ ये मामला जब कोविड आया, कोरोना आया, उस दौरान में शुरू हुआ और उसको अंजाम अब तक दिया जा रहा था। तो कोविड जैसे आया, लोग अपने घर में कैद थे, तो थोड़ा सा लगा लोगों को, चलो भक्ति भावना की तरफ लोगों के रुझान गए। टीवी पे मोदी जी के आदेश के अनुसार रामायण और महाभारत भी दिखाया गया, क्योंकि लोग घरों में हैं तो अपना शांत चित्त रहें और घबराहट को महसूस ना करें, तो कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएं। तो उस तरफ लोगों को भक्ति भाव में ज़्यादा प्रेरित किया गया। तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वो सीख ली उस टाइम। किसी ने भक्ति की घर में बैठ करके, किसी ने नाम जपा, किसी ने अपना काम किया, कुछ घर के काम किए, क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत था। कोरोना के टाइम में होता क्या है, इस अमित के घर में पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें होना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक बाबा से टच होते हैं, जिसका नाम आशीष अघोरी, ये मुंबई का रहने वाला। आशीष अघोरी से मुलाकात होती है इनकी और बातचीत होती है, और एक तरह से कहें तो उसको ये अपना गुरु मान लेते हैं, आशीष अघोरी को, जो मुंबई में रहता था। अब सारी चीज़ें होती रहती हैं, ऑनलाइन दीक्षा ले ली, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, बातचीत हो रही है। अब धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। उसके बाद में बाबा को बुलाया जाता है एक बार जयपुर। बाबा जयपुर आ जाते हैं। आने के बाद में उनको एक होटल में रूम दिलवाया जाता है, लग्जरी, और अच्छा खाना पीना सब कुछ, रेस्ट कराया गया। और अगले दिन वो मिलते हैं उस परिवार से मिलने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कारोबार में 4 चांद लगा दूंगा, मैं तुम्हारा कारोबार इतना बढ़ा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं आपको देखते ही देखते अरबपति बना दूंगा। यानी कि पूरी तरह से उनका ब्रेन को वॉश कर लिया गया और अपने झांसे में लेने की हर संभवता कोशिश करने लगा, जो भी उसको उस टाइम पे लगा।
वो सारी चीज़ें करके जाता। उसके बाद में बाबा वापस चला जाता है कुछ पैसे लेकर के। उसके बाद नंबर वंबर और एक्सचेंज होता है। फिर उसकी पत्नी जो है यहाँ पे जो है आशीष नहीं, जो ये लड़का है अमित की घरवाली का पत्नी का नंबर ले लेता है बाबा, और फिर अमित की वाइफ से बात करना शुरू कर देता है। तो बातों में वो कहता क्या है, इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है उनके पास में। तो वो कहता है कि देखो, मैं शिव का रूप हूँ और तुम माँ भगवती का रूप हो। हम पिछले जन्म में पति पत्नी थे, और ये जो आपका पति है अमित, ये हमारा पिछले जन्म में दुश्मन था और आज भी आपका दुश्मन ही है। तो इससे सचेत रहना। मैं और आप, हम जो मिले हैं, ये प्रकृति का एक तरह से कहें तो देन है, और बाबा भोले भी यही चाहते हैं कि हम लोग मिलें। तो हम लोग पहले पति पत्नी थे। तो इस तरह से ब्रेन उसका पूरा वॉश कर लेती है और उसको पूरा अपने झांसे में ले लेता है ये बाबा अमित की घरवाली को। होता क्या है, उसके बाद में अमित की वाइफ को पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ बाबा सही बोल रहे हैं। देखते ही देखते रंग चढ़ते जा रहा था दिन रात, और जो भी बाबा कह देते वो पत्थर की लकीर हो जाती उस परिवार के लिए। उसके बाद होता क्या है कि बाबा इनका टिकट कराता है फ्लाइट का, अमित की पत्नी का और बेटे का। टिकट कराने के बाद में इनको बुलाता है जवाहर नगर बुलाता है, और इलाहाबाद बुलाता है, और इलाहाबाद में अपने एक फार्म हाउस में ये बुलाता है। उसके बाद होता क्या है, उसको पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने के बाद अपने पास रखता है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो देखता है कि ना तो उसकी बीवी है ना उसका बच्चा है। वो थोड़ा सा हड़बड़ाया और लगा कि चलो ऐसा भी हो सकता है कहीं पड़ोस में बैठी हो या कहीं मार्केट गए हो। धीरे धीरे शाम हो गई, शाम से रात हो गई, फ़ोन किया जा रहा, फ़ोन नहीं मिल रहा। अब ये परेशान होने लगा अमित कि कहीं कुछ कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। धीरे धीरे आसपास के लोगों से पूछा कि आपने मेरी वाइफ को देखा क्या, तो किसी ने नहीं देखा था, सब ने मना कर दिया। उसके बाद में फ़ोन करता है बाबा अमित को कि बच्चा, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, और अगर इनको सही सलामत और जिंदा पाना चाहते हो तो 3 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर लो, वरना मैं इन्हें मार दूंगा। और हाँ, अगर पुलिस को सूचना दी तो इनके छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इनकी बॉडी मिलेगी। इतनी भयानक धमकी उस अघोरी बाबा ने अमित को दे डाली, जिसको ये अब तक अपना गुरु मान रहे थे। आप सोच करके देखिए, जिस पे आप इतना विश्वास कर रहे हैं, जिसको अपना आप सब कुछ मान रहे हैं, भगवान से बढ़कर मान रहे हैं, वो आपका इस तरह से फ़ायदा उठाए, आपको झांसा दे करके बुलाए और फिर आपका किडनैप हो जाए। किडनैप होने के बाद घर वालों को फ़ोन किया जाए, फ़ोन करने के बाद उनसे फिरौती मांगी जाए, फिरौती भैया मांगने के बाद में ये धमकी भी दी जाए कि अगर पुलिस को बताया ना तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसे बाबाओं से बच के रहना। ऐसे बाबा नाश कर देंगे, बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। और अगर इस कहानी को सुन करके भी आंखें नहीं खुलती ना, तो फिर कोई ऐसा प्रमाण ऐसा है ही नहीं कि कोई छाती फाड़ के दिखा दे कि क्या सच है क्या झूठ है। तो बाबाओं पे यकीन भैया करना है तो पहले छानबीन कर लो, थोड़ा सोच लो, समझ लो, कहीं भागे नहीं जा रहे। अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, अच्छे संत अच्छे महाराज भी बहुत हैं, तो पहचान करने की आवश्यकता है। अच्छा चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब जब अमित को फ़ोन आता है तो उसकी रूह कांप जाती है, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, और कुछ गलत काम भी करता है वो उसकी वाइफ के साथ में। क्योंकि इनका सही बताऊँ ना, ये आसाराम, राम रहीम, ये तुम्हारा रामपाल, ये बहुत बड़ी इनकी एक चेन है, और ये हर वो काम करते हैं जो इनके संत होने पे ना सवाल खड़े करता है। संत हैं, जाहिल हैं, दरिंदे हैं, क्या कहें इनको, कौन है ये? लेकिन फिर भी लोग इतने अंधे हैं ना, अंधभक्त, फंस ही जाते हैं। तो जब इसको फ़ोन आता है अमित को और वो कहता है ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने मजबूर हो जाता है। हालांकि उसने फ़ोन करके धमकाया था कि पुलिस को नहीं बताना, लेकिन फिर भी उसने पुलिस को बताया। ये अच्छा किया वैसे, पुलिस को बताया और जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी बाबा के खिलाफ। अब गया वो, रडार पे तो आ गया, सीधी सीधी बात है। तो पुलिस ने उसको उठाया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ हुई, और पूछताछ में ये सब सिलसिला सामने आया। वो अघोरी, जो अपने आप को अघोरी कहता था, आशीष नाम का ये महाराज बना फिर रहा था शख्स, इसको टारगेट किया गया। फिर उठा करके इसको जो भी पूछताछ करनी थी वो की गई, जेल भेजा गया। और ना जाने कैसे कैसे काफ़ी दिन बाद अपनी बीवी और अपने बच्चों को वो अपने पास लेके आने में सफल रहा। बाबा ने क्या किया क्या नहीं किया वो मैटर एक अलग है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इसमें बाबा की गलती नहीं है वैसे,
एक, हालांकि आपको लगेगा कि ये क्या बोल दिया, बाबा की गलती नहीं है इसमें, गलती हम जैसे लोगों की है, गलती उस परिवार की है जो उनके झांसे में आ गया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इनमें इतनी ही शक्ति हो कि ये दिन रात किसी का बिजनेस दिन रात चौगुना 8 गुना 20 गुना कर दें, तो ये अपना ही बिजनेस ना कर लें 8 गुना 10 गुना, ये अपने लिए ना कमा ले पैसे, आपकी क्या जरूरत पड़ रही है इनको? अगर ये इतना कुछ जानते ही हैं तो फिर देश के लिए काम करें ना, कुछ देश में सपोर्ट करें, किसी को कोई दिक्कत है उसकी दिक्कत को दूर करें। क्यों हम लोगों का सहारा लेते हैं ये लोग? अगर इनके हाथ में जादू ही है, ये सब कुछ कर सकते हैं, पत्थर को सोना बना सकते हैं, तो बनाओ ना भाई, अपने घर बैठो और पत्थर को सोना बना बना के बेचते रहो। क्या ज़रूरत है तुम्हें इंसानों को इकट्ठा करने की? जब तुम इतने बड़े अंतर्यामी ही हो, तुम हर चीज़ देख के बता देते हो, लोगों के इलाज कर देते हो, बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हो, तो फिर डॉक्टरों को कह दो कि तुम छुट्टी पे चले जाओ, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे, क्योंकि पागल है ना वो लोग। तो तुम समझदार हो, तुम हाथ रख करके आशीर्वाद दे करके कुछ चटा के खिला कर तुम ठीक कर देते हो, तो उनकी क्या जरूरत है? आप अपने हॉस्पिटल खोलो, आप करो कमाई। फिर लोगों को समझना है, उनकी गलती नहीं है, गलती आम जनता की है, गलती उस बेवकूफ़ जनता की है जो इनके झांसे में आते हैं, जो समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली। हम कई बार क्या सोचते हैं कि मैं किसी को ना बताऊं, ये बाबा मेरा बहुत अच्छा काम कर देगा, ये बाबा मुझे, मतलब एक तरह से कहें तो मुझे इतने पैसे दे देगा कि मेरी 7 पुश्तें कामयाब हो जाएंगी। बाबा ने कुछ किसी औरत को कुछ बता दिया कि ये लो कुछ बेटा, ये चीज़ लो, इसे संदूक में रख दो अपने, ये 8 दिन बाद खोलोगे तो पैसों का ढेर मिलेगा आपको। और जब बाबा वहाँ से निकलता है तो वो कहता है बेटा 1500 रुपये कुछ बाबा को दक्षिणा दे दो। यार तभी समझ जाना चाहिए आपको। अबे जो बाबा, ये फ्रॉड वाले, ये जितने जाहिल हैं, ये आपके जब नोट बनाने की कह रहे हैं कि आपके संदूक में ये चीज़ रख दो मेरी, और जब 8 दिन बाद आप खोलोगे तो आपको नोटों का बंडल मिलेगा, और तुमसे फिर भी वो 1000 रुपये ले रहा है। उससे कहो कि भाई अगर मेरे घर में ये काम करता है तो अपने घर में भी रख लो ना 2-4 चीज़ें, ये नोटों के बंडल लो हर 8वें दिन। लेकिन हम फिर भी नहीं समझते, हम फिर भी उसको पैसे दे देते चुपचाप, और उसको छुपा के रख देते हैं उस चीज़ को जो वो दे के गया है, और उसको खोलते फिर मिलता ही नहीं कुछ, और मिलेगा भी नहीं। समझना है क्या गलत हो रहा है, ये समझना है, और बच्चों को भी समझाना है अपने। तभी इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं ना इन बाबाओं के करके, तभी होगा ये कुछ सुधार। जब पब्लिक जानेगी, जब जनता अपने आप को सिक्योर करेगी, अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जलेबी बाबा के ऊपर। एक छोटा सा हलवाई जलेबी बनाने वाला देखते देखते दिन रात में एक ऐसा स्टार बन गया, लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि जलेबी बाबा तो मतलब गजब का आदमी है। यार एक हलवाई आदमी को तुमने गुरु बना दिया, जो जलेबी बनाता था कभी, तो उसने तो अपना धंधा सीधा कर लिया, लेकिन फंस गए तुम लोग। 120 महिलाओं की गलत फिल्म बना ली थी उसने अपने साथ, और उसको दिखा दिखा कर ब्लैकमेल करता था। हर दिन, हर रोज, हर साल ऐसे ना जाने कितने बाबाओं पर ये केस होता है, रडार पे आते हैं। लेकिन पब्लिक जनता जो है ना इतनी बेवकूफ़ है, ये फिर भी नहीं समझती। पता क्या कहती है? अगर कोई बताए भी कि उस बाबा ने ऐसा कर दिया, तो ये इनके पास में एक होलसेल में डायलॉग है, नहीं हमारा वाला नहीं है ऐसा, हमारा वाला तो बहुत अच्छा है, वो तो भगवान का रूप है। अरे भैया समझो थोड़ा सा, ये समझने की जरूरत है। भगवान का रूप नहीं है, भगवान सिर्फ एक है। जहाँ से वो बाबा आया है वहाँ से ही हम आए हैं। जिस तरह से वो पैदा हुआ है उसी तरह से हम पैदा हुए हैं। जितना बड़ा दिमाग उसके अंदर है उतना ही बड़ा दिमाग हमारे अंदर है, आपके अंदर है। जो वो कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। और तुम्हें भगवान की भक्ति करने के लिए किसी दलाल की आवश्यकता है क्या? अगर आपको भगवान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो किसी दलाल के थ्रू क्यों? ये कोई वो बनवा रहे हो क्या आप? लाइसेंस बनवा रहे हो क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, कि किसी दलाल को दे करके जल्दी काम हो जाएगा? तुम अपने आप भी बनवा सकते हो। आरटीओ ऑफिस जाओ और वहाँ पे मिलो, जो जरूरी दस्तावेज है जमा करो, और जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो ट्रेनिंग भी दो, आपका लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जल्दीबाजी में हम उस दलाल को पैसे दे देते हैं ज़्यादा, दलाल हमारा काम करवा देता है। लेकिन ये चलो वहाँ पे तो काम हो जाता है पैसे दे करके, लेकिन ये तो ऐसे दलाल हैं, समाज के ठेकेदार ऐसे हैं, और भगवान के नाम पे दलाली करने वाले वो लोग हैं, ये पैसे भी लेते हैं और काम भी नहीं होता। इसीलिए समझने की आवश्यकता है, समझना पड़ेगा। इनकी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं है भगवान से, ना भगवान का कोई फ़ोन नंबर है जो खाली इनके पास है। आपकी भी उतनी ही आस्था है,
वो लोग आपको पागल बना रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल से, अपनी सच्चाई से, अपने सच्चे मन से घर में बैठ करके कि कुछ ध्यान करते हैं ना, तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा, ना कि इस तरह के ढोंगी और ढकोसले वालों के बीच में बैठ करके या इनके झांसे में आकर के अपने आप को सिर्फ बर्बाद ही करोगे। कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा। एक चीज़ होगा, इनका बहुत अच्छा उल्लू सीधा हो जाएगा। इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और तुम इनके लिए करोगे गुलामी यहाँ पे। तुम इनके लिए हो दुधारू गाय, जो चारा भी अपना खाएंगी लेकिन दूध बाबा के लिए देंगी। बाबा की लाइफ स्टाइल दिन प्रतिदिन बढ़िया होती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी। उसके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, अच्छे घर में रहेगा, टॉप की गाड़ी में घूमेगा आपके पैसों से, और आप फिर भी उसके पैर भी छुओगे और उसको पैसे भी दोगे। तो अंधभक्तों की कमी नहीं है हमारे भारत में। लेकिन अगर 2-4 लोगों के बीच समझ में आ जाए ना ये वीडियो, तो समझ लेना भैया कुछ नहीं रखा इन लोगों में। अपना काम करो जो करने का है, और जो दान दक्षिणा करना ना तो उनको करो जिनको जरूरत है। ये बाबा तो ऑलरेडी करोड़पति होते हैं जिनको जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि रोटी की कीमत उसकी नज़रों में ज़्यादा है जिसको भूख लगी हो, वो सूखी रोटी भी खा लेता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं जो ऑलरेडी भूखे नहीं है, छके हुए हैं पूरी तरह से। हम कह रहे हैं और खाओ और खाओ, हम उनका पेट भरने में लगे हुए हैं। जैसे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी है, हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में टिप भी देते हैं। भाई हमारे टिप की क्या ज़रूरत है होटल वालों को, करोड़पति आदमी है पहले से ही। छोटे से ढाबे पे खाना खा लो आप, वहाँ कहते हो ये कितने रुपए का खाना है, वो अगर कह देना कि 100 रुपये का है, यार बड़ा महंगा दे रहे हो। ये हमारी मानसिकता है। अरे होटल में जा रहे हो, 10,000 का खाना खा रहे हो, 2 आदमी 3 आदमी मिल करके, और फिर 1,500 रुपये टिप भी दे के आ रहे हो। एक छोटा सा ढाबा बेचारा वो जो चला रहा सड़क के किनारे बैठ करके, उससे कह रहे हो कि 100 रुपये का खाना, ये तो महंगा है यार बहुत। ये मानसिकता है। तो इस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को उसे ही दो जिसको आवश्यकता है, उन्हें नहीं जिनके पेट भरे पड़े हैं और वो फिर हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारी बातें समझाने के लिए, लेकिन हाँ मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आ गई होंगी। फिर कह रहा हूँ एक बार, इस तरह के बाबाओं से बचो, जितना हो सकता है उतना बचो और अपने बच्चों को बचाओ। कोई फंसने की आवश्यकता नहीं है इन तरह के झांसों में। तो दोस्तों ये आज की एक स्टोरी थी, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन बाबाओं के चक्कर में फंसा हुआ अभी तक कमेंट करके बताना। और अगर अपने किसी बाबा के बारे में जानकारी चाहते हो तो मुझे बताना, मैं जानकारी करके बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करूँगा। और फिलहाल कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके लिए उसी अंदाज में कि खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो, और इस तरह के बाबाओं से सचेत रहो। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक पर किसी और दिन। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।